तो फाइनली फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें व्रत के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो व्रत क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्रत का जो लुक है वो कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस तरीके का देखा होगा, इसे हम जो है व्रत बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये व्रत है। ठीक है, तो ये गोल गोला ये क्या होते हैं, ये व्रत होते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। तो ये सारे इतने सारे मैंने व्रत जो है बना दिए हैं यहाँ पे, तो ये सभी जो है व्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो मैं तीन चीज़ें वो आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ चैप्टर पढ़ने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले पहले। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने तीन तरीके के जो है व्रत बनाए हैं और तीन ही हमने यहाँ पे जो है रेखाएँ खींची हैं। अब इसका मीन्स क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी रेखा इस तरीके से जाएगी, 2 पॉइंट पे टच करेगी व्रत के, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ऐसी रेखा को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रतिच्छेदी रेखा। और उसके बाद यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे अगर कोई रेखा अगर टच करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो अगर कोई रेखा अगर एक पॉइंट पे अगर टच करती है तो उस वाली रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई जो रेखा है या लाइन है वो वृत्त से बिल्कुल बाहर की ओर जाती है तो उसे हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो ये तीन टाइप की जो है रेखाएं हैं जो हमें पढ़नी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा है इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें हमारे पास क्या है, एक वृत्त है तो हम कह सकते हैं, और एक ही हमारे पास क्या है, रेखा है, तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि एक वृत्त को एक रेखा अगर 2 पॉइंट पे अगर काट के जाती है, एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि 2 पॉइंट पर अगर काट के जाती है तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और जो पॉइंट है ये प्रतिच्छेदी जो बिंदु कहलाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी रेखा जो है 2 बिंदुओं पे कट मारेगी, वृत्त के 2 बिंदुओं पे कट मारेगी। तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम स्पर्श रेखा की डेफिनेशन के बारे में। अगर स्पर्श रेखा की हमें अगर डेफिनेशन अगर फाइंड करनी हो तो इसका फाइनली एक ही तरीका है कि आपको देखना है कि एक रेखा है और एक रेखा है एक ही बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि एक वृत्त को एक रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक वृत्त पर एक रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा की। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ बताने से रहेगी, जिस बिंदु पर ये स्पर्श होगी इसे अगर हम सी मान लें तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, और उसके बाद में जो बात करने वाले हैं आप प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें वृत्त अलग होगा और जो रेखा होगी वो अलग होगी, यानी कि बिल्कुल भी टच नहीं होंगे, तो वो कहलाती है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर जो है तीनों रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो वृत्त के अंदर से होके जाएगी, वृत्त के बाहर टच करके जाएगी, और एक वृत्त के बिल्कुल बाहर टच भी नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाती है, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली मेन पॉइंट की बात ये है कि जो ये आपका चैप्टर है इसमें ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इस टाइप के जो है मिलने वाले हैं, यानी कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इनके बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इनका बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों बस इतना कि स्पर्श रेखा के बारे में। ठीक है, अगर कोई रेखा पूरे वृत्त को अगर एक बिंदु पे टच करती है तो वो जो है स्पर्श रेखा होती है, और जहाँ पे टच करेगी वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक काम करें, इस केंद्र से और जो ये स्पर्श बिंदु है इसे अगर मिला दें, इसे अगर बिल्कुल टच कर दें, तो यहाँ पे जो ये कोण बनता है ना, जो ये कोण बनेगा ये 19 डिग्री का होगा। कितने का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बन चुका है वो कितने डिग्री का बन चुका है,
90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो कितने का होगा, वो भी 90 डिग्री का ही होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि जो एक हमारा व्रत होता है, ठीक है, उससे कितनी स्पर्श रेखा होकर जा सकती है। तो फाइनली मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। जैसे कि ये हमने एक अपना व्रत ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो दर्शाना है, हमें ये देखना है कि एक व्रत से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने रेखा ऐसे खींच दी है, ठीक है, और एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, ठीक, और एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, और एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, एक रेखा मैंने यहाँ ऐसे खींच दी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एक व्रत होता है ना, उससे अनेक अनलिमिटेड जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और अनलिमिटेड ही जो है हमें स्पर्श बिंदु प्राप्त होंगे। तो एक व्रत पर अनलिमिटेड स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कि एक व्रत की जो है अनलिमिटेड स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों, अगर आप कभी आपके पास अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि व्रत की एक व्रत पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, तो फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अनलिमिटेड नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो स्पर्श रेखाएं समांतर अगर होंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है, और इसी के जस्ट समांतर में एक रेखा ऐसे खींचूंगा, ठीक है। तो अगर समांतर की अगर बात चलेगी तो केवल 2 ही रेखाएं ऐसी होंगी जो एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप कह सकते हैं अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं एक व्रत की, तो वहाँ पर आपको 2 लिखना होगा, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कुछ पीढ़ियों को पढ़ना जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उन पीढ़ियों को जो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम फर्स्ट पीढ़ी जो है अपनी उसे हम देख लेते हैं। पीढ़ी से दोस्तों होता क्या है, आपको सवाल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको ब्रेड के बारे में पूरी डेफिनेशन पता चल जाती है। उसके अंदर आप बिल्कुल घुस जाते हैं एक तरीके से, उसमें आप जो है अनलिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को पूरा करने के बाद। तो ये हमारी जो फिर में आ चुकी है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो अभी हमने आपको बताया था पीछे लंब के बारे में, उसी के बारे में जो है हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सॉल्व करना है, हमें इस तरीके का थोड़ा सा डायग्राम हम जो है बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक छोटे से वृत्त की। तो यहाँ पर जो है हम एक छोटा सा वृत्त जो है बना लेते हैं। तो मैं वृत्त यहाँ पे थोड़ा सा बनाने वाला हूँ। तो ये मैंने एक वृत्त बना लिया है, और उसके बाद में जो हमें दे रखा था कि एक स्पर्श रेखा जाएगी, तो यहाँ से मैं अपनी एक स्पर्श रेखा को फ्लो कर देता हूँ। तो ये मेरी एक स्पर्श रेखा जा चुकी है, और उसके बाद में दे रखा है केंद्र। तो यहाँ पे जो मैंने मान ली यहाँ पे ये केंद्र है, तो केंद्र से एक जो त्रिज्या ये हमने खींच दी है स्पर्श रेखा पर, और हमसे कहा गया है कि ये जो ये इस पर लंब होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनता है, अभी पीछे मैंने जस्ट आपको बताया था। और यहाँ पे जो है ये केंद्र है हमारे पास, ठीक है, और ये जो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो वृत्त का केंद्र है इसे मैंने O मान लिया है, और ये जो स्पर्श रेखा है हमारे पास इसे मैंने B मान लिया। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको वो लिखना होता है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मेरे पास दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिया है। तो जो जो मेरे पास मुझे फाइंड यानी कि पता है, वो मैं यहाँ पे ऐसे ही के ऐसे ही लिख दूँगा। तो सबसे मुझे पता है कि एक व्रत है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक व्रत है, एक व्रत जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। आप देख पा रहे हैं केंद्र इसका O है, जिसका केंद्र O है। आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं कि AB एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे नाम देते हैं COC जो है त्रिज्या है, और लंब है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से आप ये सभी जो है लिख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है हमें जो सिद्ध करना है, वो यहाँ पे जो है हमें लिखना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो मेरे हिसाब से जो हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें सिद्ध ये करना है कि OC जो है AB पर लंब है। हमें सिद्ध करना है OC लंब है AB, ये हमें सिद्ध करके लेके आना है। तो फाइनली इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं।
फाइनली फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग में नहीं घुस रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके 1% भी नहीं घुस रहा है। लेकिन दोस्तों बस आप इसे देखिए, केवल नॉर्मली आप ऊपर से इसे देखें। उसके बाद क्योंकि अगर आप इसे नहीं देखते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर तो लेंगे लेकिन आपके कुछ भी माइंड में नहीं फिट हो पाएगा। अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं, अगर एक बार समझ में नहीं आता दोस्तों, आप इसे 10 बार देखिए और मुझे बताइए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं और इससे ईजी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप ये नहीं सोचें कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बस आप इसे देखें इस तरीके से जैसे कि एक फ़िल्म देखते हैं, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए लेकिन आपको फिर भी याद रह जाती है। तो ऐसे ही इसकी याद आपको जो है रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया कि ओसी क्या है, ओसी त्रिज्या है, ए बी क्या है, स्पर्शरेखा है, और ये इस पे क्या है, लंब है। तो बाकी अभी हमें आगे क्या करना है। तो फाइनली दोस्तों उसके बाद जो हमें अगला जो हेडिंग डालनी होती है वो डालनी होती है उपपत्ति की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर उपपत्ति में हमें क्या लिखना होता है, तो यहाँ पर हमें वो लिखना होता है जो हम अपनी तरफ से करते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपनी तरफ से करने वाले हैं वो हम ये करने वाले हैं कि ए बी जो आपको स्पर्श रेखा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए बी। अब इसमें जो भी हम करेंगे अपनी तरफ से ही करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी पर एक बिंदु, ए बी पर एक बिंदु डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है एक बिंदु मान लिया है, कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने एक बिंदु मान लिया है डी। ठीक है, ये अपनी तरफ से माना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मान लेते हैं, जो वृत्त पर ना हो, यानी कि वृत्त पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो वृत्त पर ना हो, वृत्त से बाहर होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक काम करना है, उसके बाद हमें काम ये करना है कि जो हमने भी बिंदु माना था, और ये जो ओ है इसे जो है हम मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसे मिला दिया। अब मिलाया है तो ये हमें लिखना भी पड़ेगा। तो वहाँ पे जो हम लिख देते हैं कि ओ क्यू को मिलाया, मतलब ओ डी को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी को मिलाया। जो भी हम अपनी तरफ से करेंगे वो सब का सब इसमें उपपत्ति में हमें लिखना होता है। तो ओ डी को मिलाया, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन को नेक्स्ट समझने के लिए आपको कुछ समझना बेहतर होगा, यानी कि उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि ये एक हेलीकॉप्टर है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने ये हेलीकॉप्टर जो है बना दिया है। ठीक है, ये मैंने एक जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पे बना दिया है। अब फाइनली दोस्तों आप ये बताइए, ये इस हेलीकॉप्टर ने कहीं से तो उड़ना स्टार्टिंग की होगी, जैसे कि ये यहाँ से उड़ा होगा इस वाले पॉइंट से, है ना। इस वाले पॉइंट से उड़ते 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 ये यहाँ पे आया होगा। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट से उड़ा होगा, तो ये जब नीचे को आएगा तब भी कहीं ना कहीं इस तरीके से आएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, ये यहाँ से उड़ा होगा, धीरे 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 उड़ान इसने बढ़ी होगी, यहाँ पे आ गया। तो मेरे कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे जो है जैसे कि ये हमने एक छिट्टी सी, यानी कि इसे हम मान सकते हैं कि ज़मीन, यहाँ से इसने उड़ना जो है स्टार्ट किया। ठीक है, अगर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूँ, करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, इसे आप नाप लेना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप दूरी नाप लेना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से लेकर आप इतना ही ध्यान रखें बस। तो दूरी जो कम होगी, सबसे कम दूरी कौन सी होगी, तो आप देख पाएंगे कि ये वाली दूरी कम होगी कि नहीं होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, और ये वाली बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से तो इसने उड़ान भरी है, तो इसका रास्ता है। तो रास्ते वाली दूरी अगर मैं आपसे पूछूं कि हेलीकॉप्टर और नीचे इसकी दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आप यही तो निकालेंगे, ये ऊंचाई थोड़ी ना हुई, ये तो इसका रास्ता है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हुई, ये हुई जो कि सबसे कम होती है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो लुक है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला लुक यहाँ पे बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र ओ है, ओ से न्यूनतम दूरी ओ सी तक यही सबसे कम होगी, और ये क्या होगी, ये होगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इस सिस्टम का, इस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें एक चीज़ ये पता चल गई कि ओ सी जी होगी, जो ओ सी होगी, ओ सी वो ओ डी से छोटी होगी। बस ये मुझे आपको बताना था, और यही बताने के लिए मैंने इतना कुछ किया। आई होप आपके समझ में आ ही गया होगा।
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि ओ सी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है ओ सी क्या त्रिज्या है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओ सी। ओ सी क्या है, ओ सी है क्या, ओ सी हमारे पास है क्या, ओ सी हमारी त्रिज्या है, तो ये छोटी तो है, किससे छोटी है, ओ डी से। ओ डी से क्या है, छोटी है, तो यही हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ साइड में लिख देता हूँ, ओ सी है क्या, तो ओ सी हमारी क्या है, ये है त्रिज्या। ओ सी क्या है, त्रिज्या है, जिसे हम आर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो हम देख पा रहे हैं वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है ओ सी, त्रिज्या ओ सी जो है कि जो बिंदु ओ है यहाँ से जो है न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा त्रिज्या, त्रिज्या ओ सी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। और एक काम और करना, यहाँ पे लिख देंगे और त्रिज्या ओ सी ए बी पर लंब होगी, तो ये भी हमें लिखना है, ठीक है, लंब होगी। तो इतना हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब इससे आगे हमें क्या करना, तो फाइनली फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट प्रमेय थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस हमें इतना ही करना था, ये हमने कर दिया। तो कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इस वाली लाइन को थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 4 5 लाइन में जो है हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिद्ध क्या करना था, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, ये हमें दिखाना था। तो सबसे पहले दिया है, जो दे रखा था वो हमने लिख दिया कि एक वृत्त हमें दे रखा था और इसका केंद्र हमें दे रखा था ओ, तो इतना हमें दे रखा था, इतना हमने लिख दिया। और उसके हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ए बी यानी कि ओ सी जो है ए बी पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो लंब को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा लंब दिखाने का इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया इस तरीके से। उसका ना ऊपरती में हम वो लिखते हैं जो अपनी तरफ से हम रचना करते हैं। तो हमने क्या करा, ए बी पर एक बिंदु डी मान लिया, जैसे कि ये ए बी यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक ए बी है। ए बी पर हमने ये वाला जो बिंदु है ये अपनी तरफ से माना था, बिंदु डी ये हमने अपनी तरफ से माना था, ठीक है। जो कि वृत्त पर नहीं है, देखिए वृत्त तो यहाँ आ गया है अपना, ठीक है, वृत्त आ गया, वृत्त से इस बिंदु का कोई लेन देन नहीं है। और उसके बाद में ओ डी को मिलाया, ओ ये वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट, यहाँ से हमने एक रेखा खींची है, खींची नहीं खींची ये वाली रेखा, तो ये वाली रेखा हमने अपनी तरफ से खींची, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज़ ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं कि जो ओ सी है ये छोटी होगी ओ डी से, जैसे कि मैंने हेलीकॉप्टर वाला आपको एग्जाम्पल बताया था, ओ सी छोटी होगी ओ डी से। तो ये हमने चिन्ह दिखा दिया, ओ सी छोटी है ओ डी से। ओ सी क्या है, ओ सी त्रिज्या है, ओ सी क्या है, त्रिज्या है। बस इतना ही हमें करना है, त्रिज्या ओ सी वृत्त केंद्र से न्यूनतम दूरी होगी और त्रिज्या ओ सी ए बी पर लंब होगी, बस इतना ही करना है। आप 5-6 बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना, तो आप इसे जैसे तैसे करके आप इसे करके देखें खुद से, बिना देखे। अगर बिना देखे नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार आप देख के करें। और उसके बाद आई होप मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि आप इसे, एक टाइम ऐसा आएगा, आप कितने ही कमज़ोर छात्र हैं लेकिन आप इसे बिना देखे कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस सोचने की बात ये है कि सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर डिपेंड हैं, क्योंकि ये प्रमेय है। तो प्रमेय का मीन्स होता है कि अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो कहीं ना कहीं इससे हमें रिलेट करना होगा। तो अगर ये आई हमें ना पता होगा तो हम जो क्वेश्चन अपने सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि एक परिचय वीडियो है। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन आज आपको इसे पूरा करना है, ये आपसे करनी आनी चाहिए प्रमेय नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको जो है काफ़ी लंबी चौड़ी मिलेगी, आपके बिल्कुल जो समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल सेम कॉपी करके बोर्ड एग्जाम में छाप के आ सकते हैं। अगर ये प्रमेय आ जाती है तब तो आपको पूरे 4 के 4 नंबर इस प्रमेय पे जो है मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रमेय है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं करी है, जितना मैंने इस वीडियो में बताया ना, इतना आप पढ़ने के बाद आपकी जो 10.1 एक्सरसाइज है ना वो आप खुद ऑटोमेटिक आप कर पाएंगे। तो आपको किसी से
पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ना ही आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे आप करने के बाद ऑटोमेटिक जो है आप सारा कुछ जो है समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.1 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।